गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चमत्कारी प्रसंग भाग 36 प्रस्तुत है। इस प्रसंग में आज हम लोग सुनेंगे कि विधि के विधान को पलटने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चमत्कार की अनुभूति। चलिए गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी परिजनों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ा जा सके। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक व्यक्ति थे जिनको धर्म में बहुत ही आस्था था, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। उन्हें रात में सपना आता है, एक महापुरुष खादी के धोती कुर्ता पहन के आते हैं, नंगे पैर आते हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर सहलाते हैं, फिर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। ये कर्म बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन क्या होता है कि वो महापुरुष आते हैं और इनको कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ कब तक रहोगे, हम तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तब इनको लगता है ये महापुरुष हमारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं और उसके बाद ये बेचैन रहने लगते हैं। फिर क्या होता है, संयोगवश देव कृपावश ये एक बार मथुरा जाते हैं और जो इनको सपने में दिखाई देते हैं उन्हीं का जैसा आदमी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से इनकी मुलाकात होती है और उनसे आकर्षित होके उन्हीं के होके रह जाते हैं और वहीं रह जाते हैं और उन्हीं के संरक्षण में गुरुदेव के मार्गदर्शन में अपना काम करते हैं और बहुत सी अनुभूतियों को अनुभव करते हैं। एक बार इनको क्या होता है, इनको आभास होता है कि हम अब कुछ महीनों के ही मेहमान हैं। तो ये गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव इस शरीर से हम आपको आगे अब मदद नहीं कर पाएंगे, आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब हम शरीर में रहेंगे नहीं। मरने के बाद भले ही भूत बनकर आपकी सेवा करें। गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं तुम इसी शरीर से मेरा काम करेगा। बात आई गई, कई महीने बीत गए। जब इनका समय नज़दीक आता है तो फिर गुरुदेव से वही बात दोहराते हैं, गुरुदेव अब हमारा जाने का समय आ गया है, हम अब मरने वाले हैं, आपकी सेवा हम अब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गुरुदेव झल्ला जाते हैं, इनको डांट देते हैं, कहते हैं अच्छा बता तू कैसे मरेगा। तो वो परिजन कहते हैं सांप हमें काट लेगा और हम मर जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं तू मेरा काम कर, मरने की बात का बकवास छोड़ दो। फिर ये परिजन गुरुदेव के कहे अनुसार गुरुदेव का काम करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि वो उनको कोई आभास भी हुआ है और फिर वो भूल जाते हैं कि उनको कोई आभास भी हुआ है। वीडियो छोड़ कर जाइएगा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर क्या होता है, एक दिन ये 3-4 आदमी के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि गुरुदेव अपने कक्ष से कब निकलते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी
गुरुदेव का कष्ट से निकलने का समय बीत जाने के बाद भी गुरुदेव जब कष्ट से बाहर नहीं निकलते हैं तब ये सोचते हैं कि गुरुदेव के कक्ष में जाकर देखते हैं क्या बात है। ये गाछ के नीचे जो बैठे हुए थे उठ के खड़े होते हैं। इतने में क्या होता है, गाछ के ऊपर से सांप इनके सिर पर गिरता है और सिर पर कई जगह काट लेता है, छाती में भी काट लेता है और सांप नीचे गिर पड़ता है, लेकिन इनको कुछ होता नहीं है। वहाँ पर हंगामा हो जाता है कि शुक्ला जी को सांप काट लिया, शुक्ला जी को सांप काट लिया। गुरुदेव अपने कक्ष से निकलते हैं इस तरह से कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। गुरुदेव वहाँ पहुँच के कहते हैं, बेटी शुक्ला क्या हुआ है? तो वो शुक्ला जी कहते हैं, गुरुदेव हमको सांप काट लिया है लेकिन लगता है कि हम बच गए हैं। गुरुदेव कहते हैं, इस सांप को कौन मार दिया? मारना नहीं चाहिए। वहाँ पर जितने आदमी थे सब चुप हो गए, क्योंकि जब सांप नीचे गिरा था तो आदमी दौड़ के आया, उस सांप को मार दिया था। फिर गुरुदेव कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, जाओ स्नान कर लो। ये गए, अपना स्नान कर लिए और इसी दिन मंच पर संगीत के कार्यक्रम में माता जी को सहयोग करने के लिए ये गए। और फिर क्या होता है, माइक वाला जो स्टैंड है उसको जब वो पकड़ते हैं इनको 240 वोल्ट का करंट लग जाता है। 240 वोल्ट का जब करंट लगता है तो ये बोलते हैं, लाइन काटो। तो गुरुदेव ये बात जब सुनते हैं तो जिस तार से होकर करंट गुजरता था उस तार को गुरुदेव एक टकटकी से एक टक देख रहे हैं और इतने में कनेक्शन कट गया और वो गायत्री परिजन नीचे गिर गए। डॉक्टर आया, देखा, डॉक्टर कहता है कि इनके मस्तिष्क में भी चोट लगने की संभावना है, इसलिए 2-3 महीना लगेगा इनको ठीक होने में। डॉक्टर के जाने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि कड़ू तेल से, सरसों के तेल से इसको मालिश करो। इनको बिछावन पर लिटा दिया जाता है। ये सोचते हैं कि गुरुदेव हमको 2-2 बार बचा लिए हैं, ये गुरुदेव हमारे भगवान हैं, पूर्व जन्म के हमारे गुरुदेव हैं। ये सब सोचते सोचते इनको आँख लग जाती है। उसके बाद ये उठते हैं तो अनुभव करते हैं कि छाती पर कोई आदमी बैठा हुआ है और गला दबा रहा है, हमको मार देगा। ये तो 2-2 मार से थके हुए थे, 2-2 घटना से थके हुए थे, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, केवल इतना बोलते हैं, हे गुरुदेव। जब ये बोलते हैं तो वो जो आदमी, वो जो छाया या जो कहिए उनको गला दबा रहा था वो भाग जाता है। सवेरे होता है तो उनकी पत्नी आती है और सरसों के तेल से पूरे शरीर को मालिश करती है। करीब करीब आधा घंटा मालिश करने के बाद इनके शरीर में 1/4 सुधार हो जाता है, या ऐसा कहिए कि जान आ जाता है। और 1 सप्ताह तक मालिश करने के बाद ये पूर्ण रूपेण चंगा हो जाते हैं। तो चलिए देखिए गुरुदेव कैसे विधि के विधान को पलट देते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।